नमस्कार किसान भाइयों। आज हम लोग जानेंगे टमाटर में कौन कौन सा रोग लगता है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो साथियों, जो हम लोग जिस टॉपिक पर हम लोग बात करने के लिए जा रहे हैं, टमाटर में कौन कौन सा रोग लगता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, शुरू से जानेंगे। जब आप रोपाई करते हैं, रोपाई करने के बाद रोपाई से लेकर के हार्वेस्टिंग तक उसमें कौन कौन सा रोग लगता है और उस रोग का उसका दवाई कौन सा है और उसको किस प्रकार से उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो साथियों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और अपने किसान सपाटी भाइयों को भी वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। तो क्या है साथियों, जब आप रोपाई करते हैं, रोपाई करने के बाद आपको अनेकों प्रकार का आपको उसमें परेशानी देखने के लिए मिलती है। उसमें आपको कुछ ना कुछ आपको नया बीमारी हो या तो फिर पुराना बीमारी हो, उसमें आपको बीमारी देखने के लिए मिलता है। तो सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि उसमें कौन कौन सा बीमारी सबसे फर्स्ट में आता है। तो सबसे फर्स्ट में आपको अनेकों प्रकार का बीमारी आ सकता है। उसमें कुछ आपको फंगस देखने के लिए मिल सकते हैं, उसमें कीट जनित रोग आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, या तो फिर चूसने वाले कीट भी उसमें आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, जैसे कि थ्रिप्स हो गया, माइट्स हो गया, लिप माइनर हो गया। इस प्रकार से टमाटर वगैरह में लिप माइनर वगैरह का क्या है, बहुत ज्यादा शिकायत उसमें देखने के लिए मिलता है। थ्रिप्स का भी बहुत ज्यादा शिकायत देखने के लिए मिलता है, लेकिन ये क्या है, ये कीट जनित रोग होता है। एक फंगस जनित रोग होता है और एक कीट जनित रोग होता है, और रहने के लिए दो ही प्रकार का मुख्य इसमें रोग होता है, और एक होता है उसमें बिल्ट आ जाती है। देखिए, आप जब आप टमाटर का रोपाई करते हैं, रोपाई करने के बाद आपको तुरंत ये बिल्ट नहीं दिखेगा। रोपाई करने के बाद कम से कम 50 दिन, 60 दिन, 70 दिन, 80 दिन में भी आपको ये देखने के लिए मिलता है। 80-90 दिन में भी आपको दिख सकता है। और एक बार जब आपका में बिल्ट लग गया, कोई भी प्रकार का बिल्ट, बिल्ट दो प्रकार से होता है, एक फ्यूजेरियम बिल्ट होता है और एक बैक्टीरियल बिल्ट होता है। दोनों बिल्ट क्या होता है, दोनों बिल्ट में क्या है, टमाटर को बहुत ज्यादा आपको नुकसान देखने के लिए मिलता है। उसमें आप सोच रहे होंगे बिल्ट किस प्रकार से होता है। बिल्ट देखिए, आपको पौधा मुरझा रोग जिसको हम लोग कहते हैं, सामान्य भाषा की बात करें तो पौधा मुरझा रोग, जैसे पौधा मुरझा करके मर जाता है, तो इसको हम लोग बिल्ट कहते हैं। तो ये भी आपको बीमारी देखने के लिए मिलता है। तो ये भी क्या है, फंगस जनित रोग ही होता है। तो आज मैं आपको क्या है, शुरू से अंत तक बताऊंगा, और उसमें कौन कौन सा बीमारी आपको कब कब देखने के लिए मिलता है, और उसमें आप कौन कौन सा उसमें दवाई डाल सकते हैं और कैसे आप उसका उपचार कर सकते हैं। इसको हम लोग इस वीडियो पर आपको विस्तृत आपको जानकारी देने का प्रयास करूंगा। वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को अच्छे से वॉच कीजिएगा। तो सबसे फर्स्ट नंबर पर आपको मैं बता रहा हूँ, जब आप रोपाई करते हैं, रोपाई के बाद आपको देखने के लिए वहां मिलता है, कुछ आपको कीट रोग आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। कुछ उसमें आपको तना काटने वाला आपको इली दिख सकता है, या तो फिर पत्ती खाने वाला इली आपको दिख सकता है, या तो फिर इसमें आपको कीट दिख सकते हैं, या तो फिर इस प्रकार का और भी थ्रिप्स हो गया, माइट्स हो गया, लिप माइनर हो गया। इस प्रकार का चूसने वाले, चबाने वाले उसमें आपको कुछ कीट आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो इसमें आप क्या है, इस प्रकार का अगर जैसे कि मैं फोटो वगैरह पर लगा दिया हूँ, इस प्रकार का अगर आपको कुछ परेशानी हो रहा होगा, जब आप पौधा का रोपाई करते हैं, रोपाई करने के बाद इस प्रकार का अगर आपको कुछ परेशानी हो रहा होगा, तो ये हो गया आपको कीट जनित रोग। अगर आपका में अगर कुछ इस प्रकार से अगर आपको दिख रहा होगा, तो आप इसका आप प्रयोग करके इससे आपको छुटकारा मिल सकता है। और दूसरा नंबर पर मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, इसमें कुछ आपको फंगस आपको देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि इसमें कुछ ब्लाइट आ जाते हैं, अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, या तो फिर बैक्टीरियल ब्लाइट। इस प्रकार का आपको अगर ब्लाइट दिख रहे होंगे, तो उसके लिए भी आपको मैं दवाई बता रहा हूँ। उसमें आप कौन कौन सा दवा का आप छिड़काव कर सकते हैं। इसमें क्या है, आपको इस प्रकार का कोई भी अगर आपको रोग दिख रहा होगा, जैसे कि आपका में ब्लड संबंधित कुछ रोग हो गया होगा, या तो फिर उसमें पाउडरी मिल्ड्यू वगैरह जो आता है, ये वाला अगर रोग हो गया होगा, तो इसमें आपको जो भी आपको फंगस जनित अगर आपको रोग दिख रहा होगा, तो इसमें आपको जो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, ये पाइडीफ्लूमेटोफेन आता है। इसको भी आप इसका उपयोग करते हैं तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। इसका भी आप स्प्रे करते हैं तो ब्लाइट वगैरह हो गया, इस प्रकार अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, इस प्रकार से, और बैक्टीरियल ब्लाइट होगा तो इसमें क्या है, कोई आपको एक बैक्टीरिसाइड जैसे कि प्लांटोमैसिन हो गया, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन हो गया, ये सब का आपको मिला करके अगर आप यूज करते हैं, तो इसमें आपको ब्लाइट से संबंधित जो भी रोग होगा उसको ये कंट्रोल कर सकता है। और दूसरा नंबर पर आपको मैं बताने के लिए जा रहा हूँ, ऑक्सीथियोफेप्रोनिल। आप इसका भी स्प्रे आप करते हैं तो उसमें आपको ब्लाइट संबंधित, मतलब फंगस से संबंधित जो भी रोग होगा उसको ये कंट्रोल करने का काम करता है। तीसरा नंबर पर आपको मैं बताने के लिए जा रहा हूँ, यह है फ्लूपाइराम प्लस ट्राइफ्लॉक्सी स्ट्रोबिन। आप इसका भी अगर आप यूज करते हैं, तो भी से आपका में जो भी ब्लाइट से संबंधित जो भी रोग होगा, या तो फिर और भी फंगस से संबंधित जो भी रोग होगा,
इसको ये बहुत अच्छा तरीका से ये कंट्रोल कर लेता है। जैसे कि आप फोटो वगैरह पर देख रहे हैं इस प्रकार का, अगर आपका में कुछ आपको परेशानी देखने के लिए मिल रहा होगा जब आप रोपाई करते हैं या तो फिर जब आपका हार्वेस्टिंग चलते रहता है उस टाइम पर, अगर इस प्रकार का आपको कोई भी बीमारी अगर आपको दिख रहा होगा तो आप इसका उपयोग आप कर सकते हैं। तो मैं क्या है विशेषकर आपको 2 प्रकार का, जैसे कि कीट जनित रोग हो गया, फल छेदक, तना छेदक या तो फिर और भी प्रकार का जो भी आपको मैं बताया, इसमें आपको और फंगस से संबंधित जो भी आप दवा आपको बताया, इसमें आपका कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ आपको मैं बता दूँ, आपका फंगिसाइड जब भी आप यूज़ कर रहे होंगे या तो फिर इंसेक्टिसाइड यूज़ करते होंगे, तो इस टाइम पर आपको क्या करना होता है कि आप जब आप फर्स्ट में जो दवाई आप चलाए हैं, वो दवाई को आपको सेकंड बार नहीं चलाना है। मतलब कि जब भी आप दवाई चलाते हैं, जब आप उसका स्प्रे करते हैं, तो हमेशा आपको फंगिसाइड हो या तो फिर इंसेक्टिसाइड हो, इसको आपको बदल-बदल करके प्रयोग करने से बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलता है। और दूसरे नंबर पर आपको मैं जैसे कि बताया विल्ट, जैसे कि फुजेरिया विल्ट हो गया, बैक्टीरियल विल्ट हो गया, इस प्रकार का अगर आपको परेशानी देखने के लिए मिल रहा होगा, जैसे कि पौधा मुरझा रहा, टमाटर वगैरह में क्या होता है, ये सब बीमारी आम बात है, ये लगता ही लगता है, बहुत जगह ऐसे लगता है। तो इसमें आपको क्या है, एक जो आप जिसको आप कर सकते हैं वो दवाई आपको मैं बता रहा हूँ, वो वाला आपको फंगिसाइड बता रहा हूँ। इसमें आप ले लीजिएगा सबसे आसान दवाई, अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ले लीजिएगा। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड प्लस उसमें कुछ बैक्टीरिसाइड अगर ले सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, प्लांटोमाइसिन या तो फिर स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, इस प्रकार कोई भी बैक्टीरिसाइड आप उसको ऐड करके आप क्या है ड्रिंचिंग आपको करना पड़ेगा। ये आपको ड्रेंचिंग आपको, जैसे कि आप रोपाई किए, रोपाई करने का आपको 25 से 30 दिन में या तो फिर 25 से 30 दिन में ही आपको इसका आपको ड्रेंचिंग करना होता है। तो आपको 1-2 बार 3 बार आपको क्या है 8 से 10 दिन के अंतराल पर आपको ड्रेंचिंग करना होता है। इसमें क्या होता है, आपका जो विल्ट से संबंधित जो भी रोग होगा आपका कंट्रोल हो जाता है। तो विल्ट के लिए हो गया। तो इस प्रकार से क्या है आपको मैं जो बताया, फंगस से संबंधित जो भी रोग होगा या तो फिर कीट से संबंधित जो भी रोग होगा या तो फिर विल्ट से संबंधित जो भी रोग होगा, उसको आपको कंट्रोल करने के लिए आपको मैं दवाई भी बताया, आपको उपाय भी बताया। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट पर जरूर अपनी राय बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो पर, किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।